मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों और मुस्बत केसेस में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। मुस्बत केसेस की शरह 2.1% हो गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 35,491 टेस्ट किए गए, 991 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 21,940 हो गई हैं। आपको बताएं मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों और मुस्बत केसेस में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। मुस्बत केसेस की शरह 2.1% हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 35,491 टेस्ट किए गए, जबकि 991 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। और कराची में कोरोना वायरस पर सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ। सिंध हुकूमत ने प्राइमरी स्कूल्स 21 जून से खोलने का फैसला कर लिया गया है। 28 जून को खुलेंगी पार्क्स और इंडोर जिम्स। 28 जून को खोलने का फैसला हुआ है। तो आपको बताते चले कि कराची में कोरोना वायरस पर सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ। सिंध में प्राइमरी स्कूल 21 जून से खोलने का फैसला किया गया है, जबकि सिंध में दरगाहें 28 जून को खोलने का फैसला हुआ है। सिंध में पार्क्स और इंडोर जिम्स 28 जून को खोलने का फैसला हुआ है इस इजलास में। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 44 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। ये रकम देही पंजाब में पानी और सफाई की सहूलत पर खर्च होगी। मजीद जानेंगे समक नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, तफसील आगाह कीजिएगा। अहम प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है। पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट है, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को फंडिंग देगा। आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 44 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दी है और वाशिंगटन में ये इजलास हुआ। और मंसूबे से पंजाब की 60 लाख की देही आबादी को फायदा होगा। पीने के साफ पानी की फ्राहमी, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़ास तौर पर पानी से जो बीमारियां पैदा होती हैं और बच्चों की ज़हनी माजूरी की जो बीमारी है स्टंटिंग, उस पर काबू पाने में मदद मिलेगी खुशहाली के खतरात से। और इसके अलावा इसमें अहम बात यह है कि पंजाब, जनूबी पंजाब के 50% ज़िला इसमें शामिल होंगे, 25% सेंट्रल और शुमाली पंजाब, और 2000 से ज़ायद देहात हैं और 60 लाख से ज़्यादा आबादी है जिसको फ़ायदा होगा। विलेज काउंसिल और कम्युनिटी की सतह पर तरबियत भी दी जाएगी। तो ये आज फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है वर्ल्ड बैंक की जानिब से, जो कि इंतहाई अहम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील अहमद। मईशत की गाड़ी पटरी पर आई तो पाकिस्तानी धड़ाधड़ गाड़ियां खरीदने लगे। गाड़ी के लिए बैंकों से कर्ज लेने के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। मई 2020 की निस्बत मई 2021 में गाड़ियों के लिए जारी कर्जों में 40% इजाफा देखा गया। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता माह में बैंकों ने गाड़ियों के लिए 293 अरब के कर्जे जारी किए। माहिरीन का कहना है कि गाड़ियों की तलब में नुमाया इजाफा बेहतर होती मईशत के बाइस है। PIA की पहली एयर सफारी परवाज़ इस्लामाबाद से स्कर्दू रवाना हो गई। परवाज़ में 13 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 91 मुसाफिर सवार हैं। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर भी इसी परवाज़ के मुसाफिरों में शामिल हैं। जहाज़ K2 नंगा पर्वत, ब्रॉड पीक और दुनिया के बुलंद तरीन ग्लेशियर्स की सैर कराएगा। बलोचिस्तान असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर ने दावा किया कि बख्तरबंद गाड़ी अपोजिशन अरकान पर चढ़ाई गई, जिससे कई अरकान जख्मी हो गए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं हंगामा आराई और हमला करना एहतजाज का तरीका नहीं। हुकूमत जाम है, जाम है, जाम है, जाम हुकूमत जाम है, जाम है, जाम है। बलोचिस्तान के बजट इजलास के मौके पर हंगामा आराई। सूबाई ओपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट ने हुकूमत पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। इन्होंने तो इतना जुल्म किया जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। जब तक ये इंसाफ नहीं होता, तफ्तीश नहीं होती, उस वक्त तक हमारी ये जद्दोजहद जारी। CM साहब इसके बाद जो इन लोगों के खैर और गजब को देखेंगे। ओपोजिशन अरकान असम्बली ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बख्तरबंद गाड़ी स्पीड से आया, गेट को मारा और गेट हम लोगों के ऊपर, हम लोग ऐसे ही पीछे गिर गया। तो उसमें मेरा पैर और मेरा कमर में चोट आया। अब्दुल वाहिद सिद्दीकी के हाथ का, मैडम की भी पैर में चोट आई है। हमें गैर मुसल्लह करके हम जब असेंबली में थे तो हमारे दोस्त उस गेट पे बैठे हुए थे। हमें पता चला कि वो बख्तरबंद गाड़ी मारकर शायद सिद्दीकी साहब जख्मी हुए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने कहा एहतजाज का ये कोई तरीका नहीं। वही मौजूद असम्बली, मुकद्दस असम्बली जिसके ये अराकीन उस पर ये हमलावर हुए हैं, क्या तारीख इनको माफ करेगी? लियाकत शाहवानी का कहना था कि ओपोजिशन को जाली स्कीमों के लिए फंड्स ना मिलने का गुस्सा है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो दौर अब खत्म हो चुका। अब आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च होगा।
बलूचिस्तान असम्बली की इमारत को नुकसान पहुंचाया गया। खातून रुकन असम्बली पर हमला किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने अपोजिशन से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। कहते हैं वाक़े की तहकीकात करेंगे। असम्बली की इमारत को नुकसान पहुंचाना, तोड़ना, लोगों के साथ लड़ना, बाहर इस तरह का दंगा फसाद करना। हमारी खातून MPA थी, उनके ऊपर भी उन्होंने हमला किया, एक गमला फेंका है। इस पे बड़े संगीन केसेस भी बन सकते हैं। पूरे निज़ाम को यहाँ खराब किया और एक सिक्योरिटी अलर्ट और थ्रेट क्रिएट किया है। इस सारे दंगल में कोई ना कोई ऐसा वाकया हो जाता तो आज जिम्मेदार कौन है? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है, हम मालूम करेंगे कि कौन इसमें मुलव्वस हैं। हम अगर चाहते ये 2 दिन से इन्होंने अपना एहतजाज किया था, हम बड़ी सख्ती भी कर सकते थे, लेकिन हमने शायद महसूस किया अपोजिशन है, आप लोग अगर इस तरह करेंगे और समझेंगे कि गवर्नमेंट कोई इकदाम नहीं करेगी, ये कम से कम पार्लियामेंट में नहीं हो सकता, किसी रोड पे जरूर हो सकता। इस दौरान इन्हीं की पार्टी के बहुत सारे लोग हमसे राब्ते में भी थे, बातों में भी थे। गालम गलोच, तोड़ फोड़, ब्लैकमेलिंग अगर आप करते हैं और समझते हैं कि सरकार आपके साथ मुज़ाकरात करे, ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में हंगामा राई का मलबा हुकूमत पर डाल दिया। कहा वजीर मवासलात डेस्क पर छलांगे लगा रहे थे। इंसानी हकूक की वजीर की वीडियो भी वायरल हुई। हुकूमत भी ऑपोजिशन करेगी तो हुकूमत कौन करेगा? उन्होंने स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया। जनाब स्पीकर, आपका नया पाकिस्तान मुबारक हो। खबरदार, आप में से किसी ने इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। फाजिल मेंबर मुल्तान जो असॉल्ट की कोशिश की गई, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उसको तो लीड कर रहा था। उस डेस्क पे जहां वजीर आजम को खिताब करना है, उसी डेस्क पे कम्युनिकेशन वजीर छलांगे मार रहे हैं। ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर का वायरल वीडियोस पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। जो वो दिन सब कुछ हुआ, पार्लियामान के फ्लो पे तारीख में सबसे बदतरीन दिन था। हम आपको इस दिन नहीं भूलने देंगे। आपको इसका सियासी प्राइस पे करना पड़ेगा। आपने अपना रोल नहीं अदा किया। उस कुर्सी पे, उस ओहदा पे जिस पे आप बैठे हो, इस तरीके से उसकी तौहीन की कोई जमहूरी पसंद पार्लियामान का मेंबर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। चीफ मिनिस्टर सिंध, अगर वो सिंध का बात नहीं करेगा तो क्या वो जापान और जर्मनी का बात करे? जब भी वो बात करता है सिंध का, सिंध का, सिंध का, CM सिंध एहतजाज नहीं करेगा तो कौन एहतजाज करेगा? डोनाल्ड ट्रंप एहतजाज करेगा जनाब स्पीकर? बिलावल भुट्टो ने 4% ग्रोथ का दावा झूठा करार दे दिया। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने बिलावल भुट्टो के इल्जामात और दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा काम ना करने वाले नसीहतें कर रहे हैं। करप्शन से तरक्की होती तो सिंध कैलिफोर्निया बन चुका होता। अगर इस बजट में रिलीफ है तो अमीरों के लिए रिलीफ होगा, आम आदमी के लिए तकलीफ है। एक नाबालिग सा लेक्चर मिला जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, जो दिन रात मेहनत करता है, उनको पता है कि 4% ग्रोथ झूठ है। इनके 5 साल में कोई एक भी ऐसा साल नहीं था जिसमें ये 4% इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर सके। हमने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए थे। क्या ये वही प्रोग्राम नहीं जिसके अंदर फरजाना राजा आपकी चेयरपर्सन BISP 150 करोड़ रुपए की मफरूर है? 1 ट्रिलियन रुपीस फॉर द पीपल ऑफ कराची। आपके सामने कोई ट्रिलियन रुपीस है इस बजट में? अगर कोई देखना चाहता है कि करप्शन से क्या तबाही फिरती है पूरी दुनिया में, तो जाओ आज जाके सिंध का हाल देखो। वो तो काबिल ही नहीं है अपने मुंह दिखाने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। हमारे हलके में कुत्ते काटने की कोई बीमारी नहीं फैली हुई। बजट इजलास में पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल वजीर दिफा पर तंज कर गए। कहा परवेज खटक ने हस्बे वजन और हस्बे तौफीक कागज का जो टुकड़ा उछाला वो मिसाइल की तरह ऑपोजिशन को लगा। वो तो बचत हो गई, किसी को लग जाता तो 2-4 लुढ़क जाते। फेंकते नजर आए जिनके बारे में मैं ये तवक्को, चंद ही सही, मैं ये तवक्को नहीं करता था। बाकी तो चले ठीक है, लेकिन हस्बे वजन और हस्बे तौफीक हमारे वजीर दिफा साहब ने जो एक कागज वहां से उछाला वो बहुत जोर मिसाइल की तरह यहां आया है सर। और मैं तो इस बात पे खुश हूं कि अल्लाह ने बचत की, कहीं लगा जाता तो 5-6-8 आदमी तो यहाँ लुढ़क जाने थे। राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम दोहरा दिया। दावा किया कि तब्दीली सरकार ने 3 साल में सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने के सिवा कुछ नहीं किया। एहतसाब का ड्रामा
रुस्वा हो चुका है और अब कोई इस पर एतबार करने को तैयार नहीं। मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। 3 साल में मासवाए इंतकाम के, इंतकामी कार्रवाइयों के कुछ नहीं किया। अब कोई इस एहतसाब के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं। ये एहतसाब का ड्रामा जो है ये पूरी दुनिया में जलीलो ख़ार हो चुका है और पाकिस्तान के अवाम की नज़रों में भी पूरी तरह से ख्वार हो चुका है। और अब जो है वो अगर नैब से कुछ नहीं बन पाया तो अब उन्होंने FIA को आगे लगाया है। और जहाज़ उड़ें या ना उड़ें, फंड्स उड़ गए। NICVD इंतज़ामिया का नया कारनामा सामने आ गया। कोरोना के दौरान परवाज़ों की बंदिश के बावजूद हवाई जहाज़ के टिकटों पर 5 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। गड़बड़ की कहानी सुनते हैं मंसूर मुगैरी की ज़ुबानी। जहाज उड़ें या ना उड़ें, मगर फंड्स उड़ गए। फ्री एयर ट्रेवलिंग सहूलत की मद में कराची के NICVD अफसरान ने 5 करोड़ का चूना लगा दिया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक NICVD की इंतजामिया ने जहाज के टिकट्स की मद में मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंट्स को अदायगियां की, जबकि इस दौरान कोरोना के बाइस फिजाई सफर बंद थे। इदारे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने फिजाई सफर की तफसील और वाउचर्स भी नहीं जमा कराए। नैब हुक्काम ने स्कैंडल के सबूत हासिल कर लिए हैं, जबकि कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब में मनपसंद अफराद की भर्तियों, जायद तनख्वाहों और अद्वियात की खरीदारी में गड़बड़ की पहले ही तहकीकात हो रही हैं। मंसूर मुगैरी, समा, कराची। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि NICVD के 5 करोड़ रुपए एयर टिकट्स में उड़ाए गए। मलिर कोर्स के बाहर गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने कहा कि नवीद कमर के भाई नदीम कमर ने कोविड लॉकडाउन में एयर टिकट्स की रकम जारी की। NICVD की माला जपने वाले बिलावल शर्म से डूब मरे। जहाज उड़े या ना उड़े, फंड्स उड़ गए हैं। कोरोना के दौरान परवाजों की बंदिश के बावजूद हवाई जहाज के टिकटों पर 5 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। कल एक रिपोर्ट दी है समा टेलीविजन ने, NICVD में कोविड के दौरान 5 करोड़ रुपए के जहाज के टिकटों पे खर्च कर दिया। किसने? वो जो मूंछों वाला है, वो बदतमीज किस्म के MNA नवीद कमर का भाई नदीम कमर। बिलावल जरदारी, जरा बाहर तो निकलो। NICVD करने वालों, शर्म करो, डूब मरो। इन 5 करोड़ से कितनों के बाईपास हो सकते थे, कितनी जिंदगियां बच सकती थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे दिल के दर्द के पैसे, मरीज के पैसे, दवाई के पैसे भी 5 करोड़ रुपए नदीम कमर के जरिए, नवीद कमर के जरिए बिलावल हाउस के वो अकाउंट में चले गए। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, कराची में गर्मी में भी गैस की लोड शेडिंग। CNG स्टेशंस को 56 घंटे के लिए फराहमी बंद कर दी गई। साइड सनती एरिया में गैस बहरान के बायस सनतें बंद होने लगी। रिजवान आलम की रिपोर्ट। मौसम गर्मा में भी गैस प्रेशर में कमी। सुई सर्दन गैस कंपनी ने लोड शेडिंग शुरू कर दी। CNG स्टेशंस को 56 घंटे तक गैस की फराहमी बंद, यानी शहरियों को CNG नहीं मिलेगी। CNG एसोसिएशन ने गैस बंदिश पर मजम्मत की है। गैस न होने की वजह से तमाम मशीनें बंद कर दी। आम सनतों को भी इतवार सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए फराहमी मुअत्तल रहेगी। उधर साइड सनती एरिया में भी गैस की फराहमी बंद है। साइड इंडस्ट्रियल एरिया में एक दफा फिर गैस का शदीद बुहरान फेस करना पड़ रहा है और साइड की मुताबिक फैक्ट्रीज इस वक्त शट डाउन हुई भी हैं गैस की शॉर्टेज की वजह से। तो इसके लिए मैं हमाद अजहर साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से डायरेक्टली रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मसले में इंटरवीन करें और एज सून एज पॉसिबल SSGC के थ्रू ये मसला हल कराने की कोशिश करें। तर्जुमान SSGC के मुताबिक गैस सिस्टम में प्रेशर में कमी के बायस गैस बंद करना पड़ी। गंबट गैस फील्ड में खराबी के बायस गुज़िश्ता हफ्ते भी CNG और सनतों को गैस फराहमी मुअत्तल की गई थी। लाहौर में शाही शीश महल का तो आपने सुना ही होगा, मगर आपको दिखाते हैं अंदरून शहर की हवेली मियां सुल्तान में बनाया गया एक और शीश महल जो अरसा दराज तक लोगों की नजरों से ओझल रहा। अनस जफर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में एक नहीं बल्कि 2 शीश महल हैं। एक शाही किला का शीश महल, जबकि दूसरा दिल्ली दरवाजा की हवेली मियां सुल्तान की तीसरी मंजिल पर तामीर है। इसे 150 साल कबल तामीर किया गया था। हुनरमंदों की महारत और मेहनत आज भी वाज़ेह है। अपने मुनफरिद तर्ज तामीर की बदौलत ये शीश महल माजी की कहानी सुनाता है।
निजी मिल्कियत होने की वजह से ये ज्यादा मारूफ नहीं। इसको एक बरतानवी कॉन्ट्रैक्टर मियां सुल्तान ने तामीर कराया। ये हवेली मियां सुल्तान की हवेली थी, जो कि उसकी अपनी रिहाइश गाह के तौर पे उसने अपने लिए तामीर की थी। इस हवेली की छत के ऊपर उसने एक शीश महल भी तामीर किया। यहाँ से तारीखी मस्जिद वजीर खान का नज़ारा भी किया जा सकता है। वैसे तो अंदरून लाहौर की तारीखी इमारत को बहाल करने का बेड़ा वर्ल्ड सिटी के पास होता है, मगर मोहम्मद नुमान ने इस शीश महल को असल हालत में लाने का अज़्म किया हुआ है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। पार्लियामेंट लॉजेस के कमरे से फंदा लगी लाश मिली है। पुलिस का क्या कहना है इस बारे में जानते हैं समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से। नूरुल अमीन बताएगा, इब्तदाई तहकीकात क्या बता रही हैं? आगे देखें, ये संतोष कुमार नाम का शख्स था जिसकी लाश पंखे से लटकी हुई मिली है। अकलीती एमएनए लाल चंद जो है उनका ये ड्राइवर है और पार्लियामेंट लॉजेस के कमरे से इसकी लाश मिली है। जो कुक थे यहाँ पर, उन्होंने आज सुबह पुलिस को ये इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर इस तरह से जो लाश है वो लटक रही है। पुलिस के जो अफसरान हैं वो मौका पर मौजूद हैं। लाश जो है वो फंदा लगा हुआ था और वो पंखे के साथ लटक रही थी। पुलिस के ऑफिसर्स और दीगर जो तफ्तीशी इदारे हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और वो इस चीज़ को इंटरोगेट कर रहे हैं कि ये किस तरह से वाक़या पेश आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन दानिश। और आपको बताएं, कराची में 15 साला लड़की के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले 3 में से 2 मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं। एसपी जमशेद टाउन के मुताबिक 13 रोज़ पहले गोरा कब्रिस्तान के करीब ये वाक़या पेश आया था। मुल्ज़िमान लड़की को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए थे। ब्रिगेड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। तीसरे मुल्ज़िम की तलाश जारी है। पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवा कर मुकदमा दर्ज कर लिया। जौहराबाद पुलिस ने घर में बहू का तशद्दुद बर्दाश्त करने वाली खातून को तलाश कर लिया है। चंद रोज़ कबल ज़ईफ़ खातून पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। ज़ईफ़ खातून कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 की रिहायशी हैं। पुलिस की प्रोटेक्शन टीम खातून के घर पहुंच गई और तशद्दुद के मुताल्लिक़ खातून का बयान ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक ज़ईफ़ खातून पर तशद्दुद करने वाली उनकी बहू है। सिंध के बजट में तालीम की तरक्की पर बड़ा हिस्सा शामिल, मगर सरकारी स्कूलों में तरक्की कहीं नज़र नहीं आती। सिंध के सबसे बड़े शहर के एक स्कूल का अहवाल दिखाते हैं जहां इल्म नहीं कुछ और ही बढ़ता जा रहा है। वो क्या है, बता रही हैं जमजम सईद। कोरंगी के स्कूल की इमारत पर दुआ तो इल्म में इजाफे की लिखी है, मगर यहाँ कई माह से सिर्फ कचरे और गटर के पानी में इजाफा हो रहा है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक्रा गोट के चारों तरफ भरपूर कचरा रोड बने हुए हैं। ना पढ़ने वालों को स्कूल पहुँचने का रास्ता मिल रहा है, ना ही पढ़ाने वालों को। कचरा होता है ना, इसलिए स्कूल नहीं जा पाती और हमारी मिस भी नहीं। अच्छा जी, इस कचरे की वजह से स्कूल टीचर्स भी जो है वो यहाँ का रुख नहीं कर रही। हमारी मैम ने बहुत कोशिश की पर नाकाम नहीं रही। इतना कचरा कुंडी हो गए, हम रोजाना आते हैं, दोनों दरवाजे बंद होते हैं, वापस चले जाते हैं। रोजाना की बुनियादों पर स्कूल आते हैं लेकिन अंदर जा नहीं पाते, क्योंकि जाएंगे कैसे। सिंध के बजट में सबसे ज्यादा हिस्सा पाने वाले महकमा तालीम को कोई फिक्र है और ना ही सिंध के वजीर तालीम को। गोट में रहने वाले अपने बच्चों की तालीम के लिए परेशान हैं। सवाल करते हैं, इनसे वोट लेने वाले कहाँ हैं? सफाई करने कौन आएगा? यहाँ पर तो हम हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं और उन्हीं को ही जितवाते हैं। कितने अरसे से ये हालत है और कहाँ है आपकी पीपल्स पार्टी? ये तो हमारे साथ 6-7 महीने से हालत है और पीपल्स पार्टी वालों का पता नहीं है। यह हाल देखे, प्राइमरी स्कूल है, बच्चे स्कूल जाने में तंग है, हम परेशान हैं चलने में, पता नहीं कौन आएंगे हमारे ये सफाई करवाने। कचरा फेंकना मना है, ये भी स्कूल की दीवार पर दर्ज है, मगर शायद अब इसकी जरूरत भी नहीं रही, क्योंकि जौहर बनी गलियों में कचरा फेंकने वालों के लिए भी रास्ता नहीं बचा है। अस्पतालों का फुजला भी इसी स्कूल के अतराफ फेंका जा रहा है। इंसान तो इंसान, जानवर भी सूरत हाल से परेशान है। ये तो वजारते तालीम का वो प्रोजेक्ट है जिससे ताफुन उठ रहा है। बीमारियां जन्म ले रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। पुरानी इमारत खाली करो, तफसीलात जानिए कुछ ही देर में।
PTI की हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में 8 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन अली शेरजई के मसाइल जूं के तूं हैं। सड़क टूट फूट का शिकार है, तामीर अब तक ना हो सकी। शहरी फवाद मसाइल बताते हुए फट पड़ा। मेरा नाम फवाद है, मैं यहाँ मोहल्ला अली शेरजई पवक्का का रहायशी हूँ। यहाँ पे PTI की हुकूमत को 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी रोड तामीर ना हो सका। हमने MPA को बहुत दरखास्तें की, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई ना हो सकी। यहाँ इलाके का जितना भी सीवरेज का पानी है यहाँ आके रुक जाता है। जब बारिश होती है तो ये सारा पानी बाहर रोडों की तरफ निकल आता है और लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हमारी बिजली का तरसील का निज़ाम जो बहुत पुराना हो चुका है, यहाँ पे आप तारे देख सकते हैं, ये तारे जो हैं ये ज़मीन के साथ लग रही हैं। यहाँ पे लोग आने जाना बड़ा मुश्किल हो गया। यहाँ पे एक हादसा भी हो चुका है, लेकिन हुकूमत कोई इकदाम नहीं उठा रही। कौन करेगा हमारे मसले हल? कब होंगे हमारे मसले हल? रावलपिंडी में पुरानी और ख़तरनाक इमारतें फौरी खाली करें या मरम्मत कराएं। इंतजामिया ने नोटिस जारी कर दिया। सदाकत अली रिपोर्ट करेंगे। रवां साल मानसून के दौरान मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी में खस्ता हाल इमारतें खतरे की घंटी बजाने लगी। अंदरूनी शहर में कई इमारतें अपनी उम्र की सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब। पुराने मकीन चले गए तो नए बासियों ने आज तक मरम्मत पर तवज्जो न दी। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ने मकीनों को खतरे से आगाह कर दिया। फौरी तौर पर खस्ता हाल मकानात खाली करने या मरम्मत कराने का भी इंतबाह। 83 बिल्डिंग्स के इस दफ़ा आइडेंटिफाई की गई हैं जो कि डेंजरस हैं। जो नोटिस हैं वो भी सर्व कर दिए गए हैं। जो भी लोग उसमें मुकीम हैं अपने लिए अपने हमसायों के लिए रिपेयर करें ताकि कोई जानी और माली नुकसान ना हो। शहरी कहते हैं नोटिस का खेल हर साल खेला जाता है। इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो, खौफ के ये साए मुस्तकिल तौर पर हटाए जाने चाहिए। हुकूमत हर साल एक लिस्ट तो बनाती है लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती सिवाय नोटिस जारी करने के। इमारतें जो हैं खस्ता हाल में हैं, लोग रह रहे हैं, मजबूरी है ज़ाहिर है, लेकिन हुकूमत का ये काम है कि अवाम की जो जानो माल है उसकी हिफाजत की जाए। इंसानी जिंदगी से कीमती कोई चीज नहीं। इंतजामिया को शहरियों के खदशात को संजीदा लेते हुए मौसर इक़दाम उठाना होंगे। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।